दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों डालती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी भी ना जब देखो मेरे पर ही सारी जिम्मेदारी डालती रहती है। तेरी सलाह अपने में बड़ा रही थी। आज तेरी सलाह की सास मालती और उनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, इसने घर की सारी जिम्मेदारी तेरी सलाह को सौंप दी थी। देखो बेटा, थोबी का हिसाब समय से कर देना। दूध वाले से कहना 10 दिन 1 लीटर दूध कम देगा। अखबार वाले से कहना अंग्रेजी का अखबार पापा के लौटने के बाद देगा। बंगल वाली वर्मा आंटी के यहाँ हमारे कुछ बर्तन गए हैं, उनका काम हो जाए तो याद से मंगवा लेना। तेरी सलाह शुभ साफ उनकी हाँ में हाँ मिला तो रही थी, पर मन ही मन नाराज भी हो रही थी। ये भी कोई बात हुई भला? सरिता भाभी को तो घर में रहना है, फिर भी मम्मी जी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी और वो उसे तो स्कूल भी जाना है, फिर भी सारा सर दर्द उसे ही सौंप दिया। उधर तेरी सलाह की जेठानी सरिता अलग ही मन कुंड रही थी। ये भी कोई बात हुई? वह इस घर की बड़ी बहू है, फिर भी मम्मी जी ने सारी जिम्मेदारी उसकी देवरानी तेरी सलाह को सौंप दी। सुनो जी, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कमरे में पहुंचते ही सरिता ने पति से कहा, क्यों, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी कितना भेदभाव करती है। एक बार फिर वो सब कुछ तेरी सलाह को ही सौंप कर गई है। अरे क्यों परेशान होती हो? अच्छा ही तो है, तुम सारे पसड़े से दूर हो। पति ने बात को टालने के उद्देश्य से कहा, जबकि इस सब के पीछे की सच्चाई वो भी जानता था। 10 दिन आराम से गुजरे। रात में मालती और उनके पति वापस आ गए। सुबह तेरी सलाह ने पिछले 10 दिनों का ब्यौरा सास को दे दिया। मालती जी ने अनुभव किया कि तेरी सलाह उसे सब बातें बता तो रही थी, मगर उसकी बातों में थोड़ी नाराजगी सी थी। शाम को रसोई में मालती जी ने बातों में तेरी सलाह से इसका कारण पूछ ही लिया। कुछ नहीं मम्मी जी, इधर स्कूल में काम ज्यादा था, ऊपर से घर का भी सारा बोझ सिर्फ मेरे पर था, इसलिए थोड़ा परेशान हो गई थी। कहने को तो तेरी सलाह ने अपनी बात बहुत सामान्य ढंग से कही थी, लेकिन मालती के तरबूजे से सारा बोझ सिर्फ मेरे का मंतव्य छुपा न रह सका। उधर सरिता ने भी बातों में अपनी नाराजगी प्रकट कर दी थी। मालती जी समझदार थी। दूसरे दिन रविवार था। मालती जी ने दोनों बहुओं को ऊपर छत पर बुलाया। गमलों को ठीक करते करते उन्होंने बातों का सिलसिला आरंभ किया। अच्छा तेरी सलाह, अब की बार तो तुम्हारी प्रिंसिपल ने तुम्हें ज्यादा ही काम सौंप दिए हैं, जबकि नई टीचरों को कम काम दिया है। ऐसा क्यों हुआ मम्मी जी? पिछले साल जो 2 नई टीचरें आई थी ना, उनके काम से प्रिंसिपल मैडम बहुत संतुष्ट नहीं थी। ऐसा क्यों? पिछले साल कई बार ऐसा हुआ कि जब मैडम ने उनको कोई अतिरिक्त कार्य सौंपा वह उसको ठीक से कर नहीं पाई। अच्छा हाँ, एक की तो तुरंत तबीयत खराब हो जाती थी और दूसरी को इतना तनाव हो जाता कि सारी जुजलाई टोचों पर निकाल देती। मालती जी हंस देती। क्या हुआ मम्मी जी? इस बार सरिता ने पूछा। शायद तुम लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मालती जी मुस्कुरा कर बोली, सवाल? कौन से सवाल? दोनों बहुएं एक साथ बोल पड़ी। यही कि मैं हर बार घर की जिम्मेदारी तेरी सलाह को क्यों सौंपती हूँ। अब सोचने की बारी दोनों बहुओं की थी। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से सास को देखा।
मालती जी ने दोनों बहुओं को वहीं बैठाया और प्यार से बोली, देखो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम दोनों में भेदभाव करती हूँ, मगर ऐसा नहीं है। तुम दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हो। तरह तुम्हारी प्रिंसिपल ने तुमको अधिक काम इसलिए दिया है क्योंकि तुम में स्वयं में समझदारी है और अधिक दबाव में भी काम को सुचारू रूप से करने की काबिलियत। नई टीचरों को वह पिछले वर्ष देख चुकी है कि वह अधिक दबाव नहीं सहन कर सकती, इसलिए उन्हें कम दिया गया है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है बेटा। सरिता, अब तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे ऊपर मैं कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं डालती। दोनों बहुएं बात को समझ गई थी। अब उनके मन में कोई मलाल नहीं था।